जी कह रहे थे कि एक गोरखपुर के मंडल के अंतर्गत हाँ हाँ। एक घटना कल रात में घटी और अच्छा। कुछ लोगों को बेवजह हम्म। मारपीट करके हम्म। और जिनकी गाड़ी तोड़ी गई, शीशे फोड़े गए, और हम्म। ये उन लोगों को जैसे कोई सुनवाई नहीं हो रही है उनकी। ये सौरभ जी, ये दुर्भाग्य का विषय है जी कि हमने ऐसी ही व्यवस्था अंग्रेजों से ली है और जी। वर्तमान राजनेताओं के प्रेशर में वह व्यवस्था अपनी कानूनी दायित्व का भी निर्वहन नहीं कर रही है। अब जी बताइए, जिसने गड़बड़ किया है उसके विरुद्ध अपराध का पंजीयन करना पुलिस की अपनी कानूनी दायित्व है कि नहीं? बिल्कुल है। तो मैं, देखिए, वर्तमान राजनेताओं से, चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, एक अच्छे भारत की अपेक्षा नहीं की जा सकती है। इस बात से आप कहाँ तक सहमत हैं? मैं तो मैं तो जब वो देखा, क्योंकि मैं पक्ष वाले पार्टी में, मैं चूंकि मैं संघ से हूँ, हम्म। और मुझे जब ऐसा कुछ देखे, मैंने जब देखा तो मुझे याद आया कि पहले जो गुंडा राज चलता था, हम्म। इससे पहले लोग कहते थे कि गुंडा राज है, हम्म। सरकार बदलनी चाहिए, पार्टी बदलनी चाहिए। हम्म। पार्टी बदलने के बाद भी वही स्थिति आज भी है। आज वो लोग विपक्ष में है तो उनके साथ गुंडागर्दी की जा रही है। तो मुझे बुलाया गया था, चूंकि आज संजोग से योगी जी भी आए हुए थे, मैं नहीं गया। मुझे हम्म। बहुत बुरा लगा। मैं सोचा कि मैं तब से मंथन कर रहा था अकेले बैठकर कि करना क्या है। लोग हमसे पूछ रहे हैं कि भैया क्या होगा। बहुत सरल सा उपाय है। जी एक तो ये है कि वर्तमान व्यवस्था के तहत हमें जो कुछ भी वैधानिक रूप से संभव है वो करते रहना चाहिए, जब तक हम व्यवस्था में ही परिवर्तन ना कर लें। ठीक है ना? क्योंकि यदि आज पैर में बीमारी फटी हुई है और हम कहें कि इसे आप नजरअंदाज करो, तो वो नजरअंदाज करना संभव नहीं। ठीक है ना? पहली जी बात। जी जी दूसरा, इसमें बहुत सरल उपाय है कि हम जो है पार्टी विहीन प्रजातंत्र ला पाएंगे। और जो जी क्राइम फ्री भारत ने 21 लक्ष्य कहे हैं, जिसमें जी हम और आपके सभी लक्ष्य समाहित हैं, तो हम जो है उस व्यवस्था को बड़ी आसानी से जमीन पर ला पाएंगे। जी सिर्फ 9 दिन के प्रयास की जरूरत है और उस 9 दिन में हमें ज्यादा कुछ भी नहीं करना है। हमें सिर्फ क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड कर अपने ही लोगों को जोड़ना है। और ये चैन यदि 9 दिन तक बरकरार रख पाते हैं तो सत्ता का जो है छत्र भी जो है उन लोगों के सिर पे पहुंच जाएगा, जो कि अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे। वो किसी पार्टी का, किसी संगठन का हिस्सा तो हो सकते हैं, लेकिन उनका कमिटमेंट जो है वो क्राइम फ्री भारत के 21 लक्ष्यों को होगा। जी उन्हें जो है खुद चलकर सांसद का, विधायक का टिकट पहुंच जाएगा और हमारी संख्या 100 करोड़ हो जाएगी। हम पार्लियामेंट के अंदर बैठकर उन नियम कानूनों को बदल पाएंगे जो आज के पार्टी तंत्र की इच्छा शक्ति ही नहीं है। एक से एक लोग बेकार हैं। कांग्रेस यदि जो है महा खराब है, तो भाजपा भी अपने आप को खराब तो उसे कहना ही पड़ेगा। जी। मुझे आज लगा, तो हाँ। कल रात की बात है, हम्म। वहाँ पे इस प्रदेश के 15 साल तक हम्म। मंत्री रह चुके, हम्म। उनके लड़के बैठे हुए हैं जाकर, और उनको बैठाया, उन लोगों बैठे हुए, एक एसएचओ उनकी बातों को नहीं सुन रहा है। जो इसका लड़का 15 साल, जिसके पिताजी मंत्री रहे हैं, अभी हटे हैं पार्टी से, तो उनकी स्थिति इतनी खराब कर दी गई। तो आपको नहीं लगता है कि जो एक सरल सा उपाय हम बता रहे हैं, जी जिसके तहत हमें अपराध मुक्त भारत मिल जाएगा, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल जाएगा? अभी सौरभ जी, आपके ऊपर जो नियम कानून और व्यवस्था छुपी हुई है, ये वही है जो अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति या म्यूटनी को कुचलने के लिए बनाया था। बनाया था कि नहीं बनाया था? जी 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 उसकी आत्मा नहीं बदली है। इन्होंने अपने लाभ के लिए उसे संज्ञेय असंज्ञेय और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में कन्वर्ट कर दिया है। भारत के नागरिक को क्या लेना देना होना चाहिए कि संज्ञेय अपराध है कि असंज्ञेय अपराध है या सिविल ऑफेंस है? उसे तो न्याय मिलना चाहिए ना, वो भी मुफ्त में बिल्कुल बिल्कुल। मिलना चाहिए न्याय कि की नहीं? तो उम्मीद ही छोड़ दी जाए।
नहीं न्यायपालिका के अंतर्गत इतनी ज्यादा गमन है, हर जगह पैसा, दलित और कमजोर वर्ग के लोग तो न्याय पा ही नहीं पाएंगे, जिसको न्याय चाहिए, हर जगह पैसा चाहिए। लेकिन यदि हम इस व्यवस्था को ही आमूलचूल बदलने की कसम खा के सिर्फ 10 लोगों को जोड़ने का एक छोटा सा उपाय बता रहे हैं, आप मुझे वो जैसे आप बता रहे हैं तो उसका हमें लिंक मिल जाता तो शायद को डाउनलोड कर लिया जाता। मैं उसको लिंक देता हूं, और लिंक के पहले 2 भागों में उसे मैं समझाना चाहूंगा। एक तो ये कि हमें मिलेगा क्या जी, दूसरा है कि हमें करना क्या होगा, और तीसरा वो है कि जिसमें ताज भी हमारे सिर पर होगा, और ताज मेरे सिर पे आएगा, ये मेरे हाथ में है। अभी क्या है कि आपको ताज मिल भी जाएगा, वैसे तो वो ताज भी हालो ताज है, राइट। यदि आपको मंत्री भी बनाया जा रहा है तो आपका मुंह बंधा हुआ है जी, आप पार्टी तंत्र से बंधे हुए बंधुआ मजदूर हैं। यदि आप मंत्री भी हैं तो भी, बात समझ रहे कि नहीं समझ रहे? मैं समझ रहा हूँ। इसमें आपको ताज भी मिलेगा, आप 21 लक्ष्यों के तहत महापरिवर्तित भारत पैदा कर पाएंगे, संगे असंगे और सिविल ऑफेंस का अंतर खत्म हो जाएगा। 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए जो नियम कानून बने हैं, जिनमें जो अभी थोड़ा कॉस्मेटिक चेंज किया गया है, उससे भला नहीं होगा, हमें उस कानून की आत्मा बदलना होगी। बिना थाने जाए हमारी एफआईआर दर्ज होगी, झूठी एफआईआर दर्ज कराने वाले या झूठी गवाही देने वालों को जेल में सड़ना होगा, और 15 दिन के अकाट साक्ष्यों के साथ हम चालान को पेश कर पाएंगे। ऐसा अद्भुत भारत हम पैदा कर पाएंगे। जी, ये बात आप मान रहे हैं कि नहीं? बिल्कुल। तो मेरा जो है इसमें सिंपली इतना ही कहना है कि यदि आपको अपराध मुक्त भारत मिल रहा है, भ्रष्टाचार मुक्त भारत मिल रहा है, नियम कानून जो 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए बनाए गए हैं, जो हमारे राजनेताओं ने हमारे ऊपर 75 साल बाद भी थोप के रखे हैं, और उसे और विभत्स बनाया जा रहा है, तो हमें अच्छा भारत इन राजनेताओं और इन राजनीतिक पार्टियों के माध्यम से नहीं मिल सकता है। तो मैथिली शरण गुप्त का जो मॉडल है कि ना हमें पार्टी चाहिए, ना हमें नेता चाहिए, हमें वो चंद्रगुप्त चाहिए जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर मेरिट लिस्ट में आएंगे, हम ताज भी उनके सिर पर लगा देंगे, और ये 21 लक्ष्यों के तहत 21 टास्क फोर्स बनाकर महापरिवर्तित भारत को जमीन पे उतार देंगे, जिसमें बिना जो है थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज होगी, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश होगा। अभी जो आप कह रहे हैं कि न्यायालय से न्याय पाना अत्यंत ही मुश्किल है, यह चीज बदल जाएगी। इसकी जगह पर बिना कोर्ट जाए डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा, अधिकतम 30 दिन में। और जो भी न्याय की व्यवस्था में पार्टिसिपेट करेगा उसे रेवेन्यू स्ट्रीम मिलेगी, वो भी भारी। तो अभी सही रिपोर्ट लिखाने के लिए आपको उल्टा पैसा मिलेगा, सही गवाही देने के लिए आपको पैसा मिलेगा, जज को जजमेंट देने के लिए वो भी सही जजमेंट देने के लिए पैसा मिलेगा, पुलिस को इन्वेस्टिगेशन के लिए पैसा मिलेगा, फॉरेंसिक साइंस को पैसा मिलेगा, और ये हम लाखों में बांटेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करके अपराधी से वसूल किया जाएगा। आज अपराध करना एक लाभ का सौदा बन गया है, वो हानि का सौदा बन जाएगा। भारत सरकार के पास लगभग 10 गुना ज्यादा पैसा आ जाएगा इस मॉडल से, और एक दूसरे मॉडल से 10 गुना और पैसा आएगा। जब भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा होगा तो टैक्स लेने की क्या जरूरत है, लिहाजा हम अपने भारत को टैक्स फ्री कर पाएंगे। अब आप अंदाज लगाइए, यदि आप टैक्स फ्री होंगे तो आपकी जिंदगी कितनी आसान होगी। बहुत आसान, बहुत ही आसान। आप ये बताइए, ना आपको टैक्स का जो है ना भुगतान करना है, ना टैक्स कंप्लायंस का चक्कर, ना किसी छापे का चक्कर, तो बताइए आपकी जिंदगी कितनी सुगम होगी। फिर भारत के हर नागरिक के 2 अकाउंट होंगे, एक अर्निंग अकाउंट और दूसरा डेबिट अकाउंट। जब आपके अर्निंग अकाउंट में पैसा नहीं है तो ऑटो स्वैप से आपको अपने डेबिट अकाउंट में पैसा मिल जाएगा, और जब आप कमाएंगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली वो कट जाएगा। तो बताइए आपको कर्ज मुक्त भारत मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? मिल जाएगा। अब जो ऐसे लोग जिनके पास ना शिक्षा है ना हुनर है,
जिन्हें हम फ्रीबी बांट रहे हैं, डिपेंडेंट बना के हमने उन्हें कीड़ा मकोड़ा बना दिया है, यदि उसकी जगह हम उन्हें हुनर देंगे, शिक्षा देंगे, टूल्स देंगे, टूल्स पर अभ्यास कराएंगे, टीम बनाकर बैकएंड टेक्नोलॉजी उनसे राष्ट्रीय संपदा बनाने के लिए जो है ना उन्हें लगाएगी, और जितनी राष्ट्रीय संपदा का निर्माण होगा उतनी भारत विकास निधि स्वतः निर्मित हो जाएगी, ऑटो जनरेट हो जाएगी। तो बताइए, हम जो है रोजगार को फंडामेंटल राइट बना पाएंगे? वो भी धन कहीं बाधा नहीं बनेगा। बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा? जी बन पाएगा। तो फिर इतने आसानी से हमें सिर्फ 10 लोगों को जोड़ना है, तो सौरभ जी आपको नहीं लग जाता है कि जितने संगठनों को, जितने लोगों को हम जानते हैं उनको जोड़ें और 9 दिन में सिर्फ इसी क्रम में लग जाएं तो हम 100 करोड़ हो जाएंगे। अभी सरकार चाहे कोई भी बनाए, यदि 100 करोड़ लोग एक मॉडल के तहत जुड़े होंगे और छत पर चढ़कर थाली बजाकर दीपक जला के इवन माननीय नरेंद्र मोदी जी से प्रार्थना करेंगे, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी उसे सुनने के लिए बेबस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाएंगे। और 21 लक्षों को जमीन पर उतारने के लिए 21 टास्क फोर्स भी बनाने के लिए बेबस हो जाएंगे। और यदि वो नहीं बनाते हैं तो हमारे चंद्रगुप्त जो है ना उनको टिकट मिल जाएगा, वो खुद जो है ना विधानसभा और पार्लियामेंट में पहुंचकर वह इकोसिस्टम खुद बना लेंगे। क्योंकि हम विलंब से जाग रहे हैं तो हो सकता है संभवतः अब हमें 2029 तक का इंतजार करना पड़ेगा जी। लेकिन हम आज की व्यवस्था को आज ही प्रभावित कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल सही बात। यदि हम 9 दिन में सिर्फ 10-10 को जोड़ के 100 करोड़ हो जाएंगे तो क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारे प्रति कोई गलत काम कर पाएंगे क्या? नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये आसान उपाय कितना आसान है मैं आपको बताऊं। मैं आपको अभी एक लिंक भेजूंगा, उससे आप क्राइम फ्री भारत ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। राइट जी। उसमें जो है आपको अपना फोटो डालना है, अपने बारे में 2-4 लाइन लिखिए और जिस एरिया में आप रहते हैं उसका एरिया पिन कोड डालिए। राइट इसके बाद जो है जैसे ही आप एरिया पिन कोड डाल के सबमिट करेंगे, ऐप जो है आपका ऑटो जनरेटेड आइडेंटिटी कार्ड पैदा करता है। वो ऐप में ही आपकी प्रोफाइल में जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आपको अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाई देगा। उसके नीचे 4 लिंक हैं, लेकिन मैं केवल एक ही लिंक पर जो है जोड़ दूंगा जिसमें लिखा हुआ है शेयर ऑन व्हाट्सएप विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। राइट तो जब आप उसको क्लिक करेंगे तो ऐप का ऑटो जनरेटेड मैसेज आपकी लिंक के साथ जो है वो 5 लोगों को आप भेज सकते हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ने लिमिटेशन दिया है 5 लोगों को एक साथ भेज सकते हैं। राइट तो उसको 5 लोगों को सिलेक्ट करिए, भेज दीजिए, फिर बैक करिए, फिर 5 लोगों को सिलेक्ट करिए, फिर भेज दीजिए, फिर बैक करिए, फिर 5 लोगों को सिलेक्ट करिए, फिर भेज दीजिए। इस प्रक्रिया में आपके से जितने भी लोग जुड़े हैं, चाहे वो आपके दोस्त हों चाहे दुश्मन हो, उन सबको जो है आप जोड़ लीजिए। ठीक है ना? ये सिर्फ जो है ना उनके पास मैसेज पहुंच गया इतना ही सुनिश्चित कर रहा है। ठीक है ना? अब क्या करना है, अपन को 10 लोगों की सूची बनाना है जो आपके परिवार के लोग हों, जो आपके रिश्तेदार हों, जो आपके मित्र हों, जो आपको पड़ोस में रहने वाले पड़ोसी हों, जो विभिन्न संगठनों में जब आप काम किए हैं जो आपके साथ जुड़े हुए हों, ऐसे 10 लोगों को जो है ना सूची बनाना है। और जिसमें ज्यादा एनर्जी है उसे नंबर 1 पे लिखिए और जिसमें कम एनर्जी है उसे नंबर 10 पे लिखिए और उसको फोन लगाइए और उससे कहिए कि आप अपना व्हाट्सएप खोलिए, हमने आपको लिंक भेजी है, क्लिक करिए, ऐप को डाउनलोड करिए, अपना फोटो डालिए, अपने बारे में 2 लाइन लिखिए, अपना एरिया पिन कोड डाल के सबमिट करिए, आप सदस्य बन जाएंगे। सभी से व्हाट्सएप पे शेयर कर लीजिए। इसी तरीके की 10 की सूची बनाइए। इतना करने से मात्र 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे। हम में से जो लोग ऐसे 543 लोग जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे उनके पास सांसद का टिकट खुद पहुंच जाएगा। तो बताइए सांसद का टिकट किसको मिलेगा? ये आपके हाथ में है कि नहीं है? आपके ही हाथ में है ना। जब आप ज्यादा मेहनत करके लोगों को जोड़ेंगे, ये संदेश सब तक पहुंचाएंगे तो आप जो है ना 543 में आ जाएंगे कि नहीं आ जाएंगे? आ जाएंगे। और इसके 15% जो है वो मंत्री बनते हैं। राइट तो 82 लोग जो है ना, जो सबसे अधिक लोगों को जोड़ेंगे वो मंत्री बन जाएंगे। तो जो लोग 21 लक्षों को उतारने के लिए, 11 संकल्पों को उतारने के लिए अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे और ऐसे जोड़ने वाले लोगों के सर पे ताज आ जाएगा, सांसद का भी और मंत्री का भी, और ये उनके हाथ में है। इसके लिए उसे किसी की चमचागिरी नहीं करना है।
आज तो आप करोड़ों रुपए देते हैं तब आपको टिकट मिलता है, करोड़ों वो करते हैं और फिर आप जो है बड़ी मुश्किल से, और आप उनके बंधुआ मजदूर है कि नहीं? जी। तो ये व्यवस्था आपको कैसी लगी, और आप क्या अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहेंगे, वो भी बिल्कुल। बिना जो है किसी दिक्कत के? क्योंकि देखिए, इस पूरे मॉडल में क्या आपको कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है क्या? नहीं, कुछ नहीं। क्या आपको कोई धरना देना पड़ रहा है? कुछ नहीं। किसी का पुतला दहन करना पड़ रहा है? क्या आपको कलेक्टर एसपी को ज्ञापन देना पड़ रहा है? क्या नहीं। मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को ज्ञापन देना पड़ रहा है? क्या किसी कोर्ट में पिटीशन लगाना पड़ रही है? क्या हमें जंतर मंतर पे बैठना पड़ रहा है? क्या पुलिस हमारे विरुद्ध झूठा मुकदमा करके हमारे ऊपर लाठियां भांज सकती है क्या? नहीं। तो बिना किसी खर्च के ताज भी हमारे सिर पे आ रहा है, और हमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र मिल जाएगा। सौरभ जी, इतने आसान तरीके से क्या हमें अपनी पूरी शक्ति नहीं लगा देना चाहिए? बिल्कुल, शुरुआत तो कर देना चाहिए। और आज क्या क्या हमें जो है विभिन्न संगठनों से जुड़े लोगों को अप्रोच करना चाहिए और उनको भी इसी क्रम में लगा देना चाहिए? तो सभी संगठन, सभी पार्टी, सभी लोग जुड़ जाएंगे और उनका अपना संगठन जो है वो सब गौण हो जाएगा। 21 लक्ष्य महत्वपूर्ण हो जाएंगे, आपको महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा। बताइए, इसमें कोई दिक्कत है क्या? नहीं। तो जब कोई दिक्कत नहीं है, खर्च नहीं हो रहा है, तो शक्ति लगा के आजमाने में क्या दिक्कत है? सही बात। और आज भी चाहे कोई भी सरकार बना ले, चूंकि अभी लेट हो गए हैं, तो अब शायद इस चुनाव को तो हम प्रभावित नहीं कर पाएंगे, ठीक है ना? जी। लेकिन हम मान लें कि चलो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही बनते हैं, तो क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी हमारी बात को नजरअंदाज कर पाएंगे? नहीं। क्या जब अब हम जो है ना 100 करोड़ लोग खड़े होकर प्रार्थना करेंगे कि ये 21 लक्ष्य हमारी प्राथमिकता है, हमें महापरिवर्तित भारत चाहिए, आप 21 लक्ष्य टास्क फोर्स बनाइए, तो माननीय नरेंद्र मोदी जी 21 टास्क फोर्स बनाने के लिए बेबस हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? बिल्कुल हो जाए। जब हमारे पास एकता रहेगी, हमारी संख्या रहेगी, कुछ भी हो सकता है। अभी हाल ही में किसान आंदोलन हुआ था, जितने भी थे वो। नहीं, लेकिन उनके पास पूरा मॉडल नहीं था। उन्होंने अपना थोड़ा छोटा मोटा काम कर लिया, लेकिन उनका ही इसमें जो हमारा मॉडल है, इसमें किसानों की आमदनी 5 गुना हो रही है। देखिए, भारत सरकार तो कह रही है कि हम उनको एक एमएसपी देंगे तो हमें 10,000 करोड़ का बाहर आएगा, हम नहीं सहन कर सकते, राइट? मैथिली शरण गुप्त कह रहे हैं कि हम एक एमएसपी तो दे ही देंगे, हम आपकी पूरी इनपुट कॉस्ट को एक दूसरी जगह पे लोड कर देंगे, इस प्रकार आपकी आमदनी 5 गुना हो जाएगी और खाद्यान्न के मालिक भी आप ही बने रहेंगे, राइट? तो जो वेयर हाउस वाला है, जो होलसेलर वाला है, जो रिटेलर वाला है, जब वो उसको अपनी पूंजी नहीं लगाना पड़ रही है, खरीदना नहीं पड़ रहा है, तो उसका काम सेवा देना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। उसे सेवा देने के लिए सेवा शुल्क मिलेगा, सभी लोग उसको, ना कोई नुकसान की चिंता, ना इसकी चिंता, ना उसकी चिंता, और कंज्यूमर को 3 एमएसपी में वो चीज मिल जाएगी। आज कंज्यूमर जो है 5 और 10 एमएसपी में भी उसे खरीदने के लिए विवश है, और वो भी खराब। तो बताइए, इस मॉडल के तहत किसानों की आमदनी 5 गुना हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? हो जाएगी। और सभी को लाभ होगा कि नहीं होगा? होगा। तो इतना आसानी से यदि हम इसे कर सकते हैं, तो सभी किसानों को हमें जोड़ना चाहिए। जब जो है श्रमजीवियों को रोजगार का फंडामेंटल राइट मिल जाएगा और उनकी न्यूनतम क्रय शक्ति जो है 2 लाख रुपए प्रति माह 5 साल में हो जाएगी, तो सभी श्रमजीवियों को जुड़ जाना चाहिए कि नहीं जुड़ जाना चाहिए? जी जी। तो हमें ये संदेश उन तक पहुंचाना चाहिए। सौरभ जी, इसके लिए आप कितना कमिटेड होकर जो है ना ये काम करेंगे, मुझे बताइए, क्योंकि एक दिन यदि हमने गंवाया तो ये लोग नेता स्वच्छंद रहेंगे। यदि हमने सिर्फ 9 दिन का जो है ना प्रयास कर लिया, देखिए आज यदि हम इसे शुरू करें और सिर्फ 10 लोगों को आज हम जोड़ें जो कि संकल्पित हों, तो कल जो है वो 10 को जोड़ेंगे तो 100 हो जाएंगे कि नहीं? तीसरे दिन 1000, चौथे दिन 10,000, पांचवें दिन 1 लाख, छठवें दिन 10 लाख, सातवें दिन 1 करोड़, आठवें दिन 10 करोड़ और 9वें दिन 100 करोड़। आप कहेंगे साहब 100 करोड़ तो बहुत होता है, कैसे जुड़ेंगे? तो यदि आपको महापरिवर्तित भारत मिल रहा है,
और सिर्फ आप जुड़ जाते हैं तो 90 करोड़ में आ जाएंगे, 90% वाले क्लब में पहुंच जाएंगे। तो क्या हम सिर्फ जुड़ नहीं सकते हैं अपने लाभ के लिए, बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए? क्यों नहीं, लोगों को थोड़ा सा मोटिवेट करना पड़ेगा। कॉलेज में जितने लोगों को भेजूंगा ये, अच्छा, उसमें 50 से 60% लोग हमारे विश्वास से लिंक खोलेंगे, क्योंकि बहुत ज्यादा प्रभावित होता है उसका। नहीं, उनसे आप फोन पे बात करेंगे ना। देखिए, आपने लिंक भेज दी और फिर उसको फोन पे बात करना है। हाँ, फोन पे बताना है कि मैंने लिंक भेजी है, इसे खोलो, तो वो आपका विश्वास वाला है, खोलेगा ही। फिर वो ऐप को डाउनलोड करेगा ही करेगा। फिर जो है ना, उसमें अपना फोटो डाल के अपने बारे में 2 लाइन लिख के और अपना एरिया पिन कोड डालेगा तो सदस्य बन जाएगा। जैसे ही सदस्य बनेगा तो आपको जो है ना उसमें 100 नंबर भी मिलेंगे, क्योंकि वो 100 नंबर का ही जुड़ के आप जो है ना 543 में आएंगे, राइट? तो दूसरी प्रश्न मेरा ये था जी, कि वो ये हमसे जरूर चाहेंगे, आज के लोग जुड़ना इसलिए चाहते हैं कि उनके साथ कोई भी समस्या हो, समस्या का समाधान। यदि हम 9 दिन का प्रयास कर लेते हैं और हम 100 करोड़ हो जाते हैं और ये 100 करोड़ लोग छत पे चढ़ के माननीय नरेंद्र मोदी जी से जो भी प्रार्थना करेंगे, वो समस्या 2 मिनट में सॉल्व होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। जब तक संख्या बल नहीं होगा, संख्या बल तो लाना पड़ेगा। तो संख्या बल जो है ना 9 दिन में आ रहा है, तो हमें आजमाने में और पूरी शक्ति लगाने में देर क्यों करना चाहिए? हमें अपने आप को जाति और धर्म में क्यों बांटना चाहिए? हाँ, जब सभी जाति और धर्म वालों को फायदा है तो राजनीति क्या तो दिक्कत है? इसी तरह हो रहा है इस देश में, इस प्रदेश में। अभी आप वो व्यक्तिगत कुछ बात में कर लो, जी। मुझसे लोग पूछेंगे, चीजें पूछे ही जाएगी हमसे भी। आपका मूल निवास कहाँ पड़ता है? मैं इस समय भोपाल में हूँ। राष्ट्रीय गौ सेवा संघ के राष्ट्रीय संगठन मंत्री और बीजेपी में भी अच्छे पद पे रह चुके हैं वो। कार्यालय मंत्री थे वो। मंदसौर में हम जानते, बाकी बहुत विशेष तो और मध्य प्रदेश में नहीं जानता हूँ, क्योंकि जानता हूँ लेकिन कभी गया नहीं। नहीं, अपन को प्रदेश के साथ साथ पूरे इंडिया में करना है ये काम। हाँ हाँ हाँ। तो जो जहाँ है, बिना भाषा का ध्यान दिए, बिना जाति का, बिना धर्म का, जब सभी लोगों का हित सध रहा है, सभी जाति के लोगों को, सभी धर्म के लोगों को। हाँ? जी, पूर्व में आपके पास अच्छी खासी पोस्ट थी। जी, यही सब बताना पड़ेगा भाई, उनके साथ आइए, प्रशासनिक तौर पे है। तो वो अपने देश का जो लचर कानून व्यवस्था है, जैसे कोर्ट कचहरी हो गया, न्यायालय हो गया, शासन प्रशासन की जो चक्कर काटना पड़ता है, ये सब चीजों का जो है वो काफी साल तक रह चुके हैं, हुए हैं, वो बहुत कष्ट में थे। इसलिए वो चाहते हैं कि हम लोग एकजुट होकर एक नए भारत का आयाम लिखें। देखिए, इसमें हम एकजुट हो रहे हैं, अपने 21 लक्ष्यों के लिए कर रहे हैं, अपने बच्चों को महापरिवर्तित भारत दे रहे हैं, अपराध मुक्त और भ्रष्टाचार मुक्त भारत दे रहे हैं, परिवर्तित अर्थव्यवस्था दे रहे हैं, रोजगार का जो है ना मौलिक अधिकार दे रहे हैं, सही मायने में शिक्षा का और स्वास्थ्य का भी मौलिक अधिकार दे रहे हैं। आज भी है वो, लेकिन वो आज फर्जी है, राइट? और आपको इस काम में कुछ पैसे खर्च नहीं हो रहे हैं, सिर्फ जुड़ के, तो हमें संगोष्ठियां करके जोड़ना चाहिए और अपनी लिंक से ही जोड़ना चाहिए। आप अपनी लिंक से जोड़ेंगे तो 100 नंबर मिलते हैं। 10 लोगों को जोड़ने पर आप जिलाधिकारी बन जाते हैं, विशेष अधिकारी। 50 लोगों को जोड़ने पर आपको राज्य विशेष अधिकारी बनाया जाता है। जब आप 100 लोगों को जोड़ लेते हैं तो राष्ट्रीय अधिकारी बनते हैं, और आप आगे और मेहनत करेंगे तो आपको वो पद भी मिलेगा, और 543 में आ जाएंगे तो सांसद बन जाएंगे, और 82 में आ जाएंगे तो केंद्रीय मंत्री बन जाएंगे। तो बताइए, सब कुछ आपके हाथ में है कि नहीं? सब कुछ आपके हाथ में है कि नहीं है? मतलब आप किसी दूसरे की मेहरबानी पे हैं क्या? आप मैथिली शरण गुप्त की मेहरबानी पे है क्या? नहीं। और हम जो है, जो लोग ज्यादा मेहनत करें, उन्हें जो है फिर अपन प्रदेश का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष बनाएं, क्योंकि मैंने उल्टा देखा है। जब हमने उनको अध्यक्ष और प्रदेश का वो बना दिया तो उस दिन से उन्होंने काम करना और बंद कर दिया। सही बात है। तो हाँ, तो वो जो है, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़े प्रदेश में, वो जो है ना वहाँ का प्रदेश अध्यक्ष कहलाएगा। एक प्रश्न है, जो ये प्रश्न आएगी, मुझे करना पड़ेगा, लोड लेना पड़ेगा जब मैं इससे
अभी करूंगा सब चीज, तो लोगों के साथ जुड़ूंगा। तो हाँ हाँ अपने ये जो चीजें हैं, हाँ हाँ यूपी बिहार में देखा हूँ ज्यादा, खास करके मैं देखता हूँ जी। लोग जुड़ते हैं, आपके कहने पे आप जुड़ रहे हैं, हम्म। जुड़ने के साथ साथ उनका एक उम्मीद होता है कि हम आपसे क्यों जुड़ रहे हैं, तो मतलब क्या आप फायदा आप फायदा बच्चों को महापरिवर्तित भारत मिलेगा। नहीं, वो आपकी बात जो आज की समस्याएं हैं, उन हाँ समस्याओं में आप संगठित होकर छत पर खड़े होकर ध्यान आकर्षित करके सरकार को मजबूर कर पाएंगे कि उसका निदान करें। और फिर स्वयं जो है ना पार्लियामेंट में बैठकर हम नियम कानून करके जो ये लोग नहीं करेंगे वो खुद कर देंगे। तो आपको तो सभी चीज मिल रही है ना। मैं ये बात मैं समझ गया। मैं ये कह रहा था जी। कि कहीं कहीं कोई चीजें आ जाती है, हम्म। कोई घटना हो जाती है, हम्म। वो हम लोग हमसे उम्मीद यही करेंगे कि इस जगह पे चाहे प्रशासन से या शासन से हमारा सपोर्ट करवाइए, मतलब करना पड़ेगा आपको। तो वहाँ पे बिल्कुल बिल्कुल करेंगे। और वो जो है संगठित प्रयास जो लोग जुड़े होंगे जी उनको जो है ना अपने छत पर करके थाली बजाकर दीपक जला के करेंगे तो बिना दिक्कत के वो जो है ना वो अपना सॉलिडरिटी शो कर पाएंगे। जी और जरूरत होगी तो जो है इसमें महात्मा गांधी जी का भी वो जोड़ देंगे कि मौन जुलूस निकाल लिया, क्योंकि अपन वो स्ट्राइक वाला काम नहीं करें। ठीक है ना। जी जी वो जो है उससे कोई फायदा नहीं है। और दूसरा, वर्तमान लीगल जामे में जो हम जो है उसको उनको अकाउंटेबिलिटी ला सकते हैं वो भी करते रहें, जी जिससे उन्हें राहत मिले। नहीं, ये लोग ज्यादा तत्काल ये सोचते हैं कि हमारे लिए फोन कर दीजिए, हमारे लिए बात कर लीजिए, लेकिन कई मामले मेरे पास देखिए, फोन अपन कर देंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपके फोन पे उतना ही तवज्जो दिया जाएगा जो उनका हित साध रहा है। आपके फोन पे बियॉन्ड द पॉइंट तभी वो तवज्जो देंगे जब उनको लगेगा कि कल थाली बजाएगी, दीपक जल जाएगा और उनके विरुद्ध प्रोटेस्ट हो जाएगी और ढेर सारे साक्ष्य जो है वो सोशल मीडिया से लेके न्यूज में आ जाएंगे, तो उन्हें डर लगेगा कि आपके विरुद्ध कार्रवाई हो जाएगी कि नहीं। तो हमें वो डर पैदा करना पड़ेगा। यदि आप व्यक्तिगत, एक मिनट, यदि आप व्यक्तिगत प्रभाव का यूज करना चाहते हैं तो वो एक आध केस में हो पाएगा, राइट। यदि आप व्यक्तिगत प्रभाव का यूज करना चाहते हैं तो वो उतना ही आपका काम करेगा जितना सामने वाले का लाभ सद रहा है। यदि उसके हितों के विरुद्ध जा रहा है तो वो आपकी बात सुनेगा क्या? जब आप उसके अधिकारी नहीं होंगे तो बिल्कुल भी नहीं सुनेगा। नहीं सुनेगा, ये तो नहीं सुनेगा। तो फिर या तो हम उसे प्रोसेस के तहत बाध्य करें या जो है हम दबाव के तहत बाध्य करें। तो 9 दिन में हम 100 करोड़ हो जाएंगे तो आपके विरुद्ध कोई गड़बड़ करने की हिम्मत लोगों की खत्म हो जाएगी। हम उन लोगों से के माध्यम से जो है ना जमीन की हकीकत के वीडियोज बनवा सकेंगे और उसे अपलोड कर सकेंगे और उनको जो है ना माननीय प्रधानमंत्री से लेके सभी को भेज सकेंगे। तो उसका मिसलीड कब तक चलेगा? बिल्कुल, बात समझ रहे हो ना। मैं समझ रहा हूँ। हम जो है जाके उनको जो है ना बात सुनाने की कोशिश करते हैं, उसकी जगह हम साक्ष्य इकट्ठा कर गए हैं, ये अन्याय कर रहा है, ये अपने कानूनी दायित्व का निर्वहन नहीं कर रहा है, लिहाजा इसको निलंबित किया जाए, तो वो अपनी चड्डी संभालने के लिए आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? ये करना है, यही तो मैं आपसे चाह रहा था। लोग हम चाहेंगे, जैसे मान लीजिए मुझसे जितना हो रहा मैं कर रहा हूँ, मेरे पास 2-3 मामले भी आए। देखिए, मैं बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूँ, वहां जाया जाए, साक्ष्य इकट्ठे किए जाए, वीडियो बनाया जाए, उसको जो है ना पब्लिश किया जाए। फिर जो है ना यदि हम लोग जो इकट्ठे होंगे और वो उसको उसी वीडियो को चलाएंगे और न्याय की मांग करेंगे और सामने जो कार्रवाई नहीं कर रहा है उसको निलंबन की बात कहेंगे, तो वो आपकी बात सुनने के लिए बेबस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, अभी भी ये सब चीजें जो है सोशल साइट से बहुत ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं, तत्काल चल जा रहा है। फिर तो जो है देखिए, आज आप कह रहे हो कि थाली बजाओ, दीपक जलाओ, ये करो, फिर आप जुलूस निकालने के लिए कह सकते हैं। तो आप उसको किसी भी स्वरूप तक ले जा सकते हैं, एक बार आप जुड़े हुए हैं तो जोड़ने की प्रक्रिया ज्यादा महत्वपूर्ण है जी। तो सौरभ जी, आप जो है पूरी शक्ति के साथ जुड़ेंगे और जिन अन्य संगठनों को जानते हैं उनको तक पहुंचने में हमारी मदद करेंगे, तो हम अपने बच्चों को अच्छा भारत दे पाएंगे। इसमें आपको कोई अड़चन महसूस हो रही है क्या? नहीं नहीं, इसमें कोई आपको कंफ्यूजन हो, आपको लग रहा हो नहीं साहब ये नहीं हो पाएगा, ऐसा लग रहा है आपको? नहीं, बस यही है, लोगों को मान ली मैंने जिससे कहा, अब उनसे कहा, अब वो हो सके 10 लोगों को आगे फॉरवर्ड कर पा रहे हैं। नहीं, लेकिन सभी लोगों को तो करना ही नहीं है। 90% लोग जो 90 करोड़ हैं उन्हें केवल जुड़ना है। हाँ, तो वो जुड़ गए तो 90% में आ गए। यदि उन्होंने 10 को जोड़ लिया तो 99% में आ गए। यदि उन्होंने 20 को जोड़ लिया तो 99.9 में आ गए। तो केवल जो है
90 करोड़ को किसी को नहीं जोड़ना है, 9 करोड़ को 10 को जोड़ना है, 90 लाख को 20 को जोड़ना है, 9 लाख को जो है 30 को जोड़ना है, 90,000 को 40 को जोड़ना है, 9,000 को 50 को जोड़ना है, केवल 900 लोगों को 60 को जोड़ना है, केवल 90 लोगों को 70 को जोड़ना है, केवल 9 लोगों को 80 को जोड़ना है और केवल मैथिली शरण गुप्त को 90 को जोड़ना है। उन्होंने 1500 से अधिक लोगों को जोड़ दिया है। ठीक ठीक ठीक, बहुत बहुत भाई, मैं भी प्रयास कर रहा हूँ, मुझसे जितना हो रहा कर रहा हूँ, और हमारे और भी संगठन उसको मैं ऐड करवा रहा हूँ, ऐसा नहीं है, बात करना पड़ेगा, व्यक्तिगत कहना पड़ेगा लोगों को जुड़िए। तो एक बात आपको ध्यान रखना है कि अपने लिंक से भेजना है। हाँ, अपने यदि आप ऐप से अपनी लिंक से भेजेंगे तो उसके नंबर आपको मिलेंगे, तो आपको मेरी लिंक फॉरवर्ड नहीं करना है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए, तो इस बातचीत को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव, जय हिंद।